शांति। गुड मॉर्निंग। तो आज बाबा हम बच्चों को गॉडली स्टूडेंट जो होते हैं उनकी एक बहुत इम्पोर्टेंट विशेषता बता रहे हैं। स्कूल में भी स्टूडेंट्स जाते हैं, पढ़ाई करते हैं, तो वो जो लौकिक पढ़ाई होती है उसमें भी एक बात ध्यान रखनी होती है। वही बात इस अलौकिक पढ़ाई में भी ध्यान रखनी होती है। तो आज मुरली में बाबा बार बार हमारा अटेंशन दिलवा रहे हैं कि जब भी बाबा को हम याद करें, बाबा की मुरली जब हम सुनते हैं तो खुली आंख से हमें सुनना है। कई बार हम बाबा के बच्चे बहुत बिजी लाइफ लीड करते हैं ना, लौकिक अलौकिक बहुत बिजी रहते हैं, तो कभी कभी बाबा को आंखें बंद करके याद करते हैं, या फिर कभी कभी मुरली सुनते सुनते आंखें बंद हो जाती है। तो बाबा कहते हैं कि स्टूडेंट्स कभी भी आंखें बंद नहीं करते हैं। स्टूडेंट्स हमेशा उनकी आंखें खुली होती है, और जब आंखें खुली होती है तभी तो अच्छी तरह से स्टडी हो सकती है ना। तो आज हम देखेंगे कि क्यों बाबा इतना जोर दे रहे हैं कि बाबा की याद करने में हमें आंखें बंद नहीं करनी है, खुली आंख से बाबा को याद करना है। क्योंकि आधा कल्प तो हमने आंखें बंद की। अभी बाबा कहते हैं ये जो मेडिटेशन बाबा सिखाता है उसको कहते हैं ओपन आइड मेडिटेशन। दोनों नेत्र, साथ ही साथ तीसरा नेत्र, तीनों नेत्रों को हमें खुला रखना है। क्योंकि बाबा चाहता है कि मेरे बच्चे कर्म योगी बन करके रहे। अब कर्म तो हम सब खुली आंख से करते हैं ना, तो खुली आंख से बाबा को याद करने का मेरे को अभ्यास होगा तो काम करते करते बाबा याद आएगा, नहीं तो बाबा नहीं याद आएगा। क्योंकि भक्ति में तो यही किया ना कि जब भी भगवान को याद करते थे आंखें बंद करके किया, तीनों आंखें बंद थी। अब बाबा ने आकर के हमारी तीनों आंखों को खोल दिया है। या तो बाबा कहते खुली आंख से वो अभ्यास हमारा रहेगा तो काम करते करते बाबा याद आएगा। दूसरी बात बाबा कहते कि हम बाबा के बच्चे हैं। जैसे लौकिक दुनिया में भी आपने देखा होगा कि बच्चा जब अपने बाप को याद करता है तो वो आंखें बंद करके नहीं करता है, वो तो खेलता रहेगा, कूदता रहेगा, गेम खेलता रहेगा, सब कुछ करते हुए वो अपने बाप को याद भी करेगा। तो ऐसे शुभ बाबा भी मेरा बाबा है ना, तो उसको याद करने के लिए आंखें बंद करने की जरूरत नहीं है। हर कार्य करते करते बुद्धि में बाबा की वो विशेषताएं, जो गुण है, जो शक्तियां है, उनकी स्मृति में हम रहे, उसको ही कहते हैं बाबा की याद। या फिर तीसरी बात बाबा कहते हैं कि कई बार क्या होता है कि जब आपने भी अपने जीवन में अनुभव किया होगा कि जब हमारी आंखें बंद होती है तो उस समय ऐसे फील होता है कि हमारी बुद्धि दूर दूर तक चक्कर लगाकर आ जाती है। कभी कभी लंदन अमेरिका तक चली जाती है। लेकिन आंखें अगर मेरी खुली होगी और मेरी बुद्धि वॉन्डर करेगी, भटकेगी, तो एक लिमिटेड एरिया में ही जाएगी, बहुत दूर दूर तक नहीं भटकेगी।
आप लोग भी नोटिस करके देखना, ये एक्सपेरिमेंट करके देखना। तो इसीलिए बाबा ने कहा है कि आंखें बंद नहीं करनी है, न मुरली सुनते, न बाबा को याद करते। चौथी बात बाबा कहते हैं कि आपने कई बार दुनिया में किसी व्यक्ति को देखा होगा, जब बैठ करके बहुत गहरे विचारों में वो व्यक्ति होता है, तो उस समय उसकी आंखें खुली होती है, बंद नहीं होती है। वो देख रहा है सब कुछ, परंतु देखते हुए भी नहीं देख रहा है। कोई जाके उससे बात भी करेगा, वो सुन रहा है, सुनते हुए भी वो कुछ भी अंदर नहीं जा रहा है। तो वो बाबा कहते एक नेगेटिव अवस्था है। परंतु मेडिटेशन सच अ पॉजिटिव प्योर अवस्था का नाम है कि आप सब कुछ देख रहे हो, फिर भी आपको कुछ भी नहीं दिखाई देता। हम इतने बाबा की याद में मस्त हो जाते हैं, देखते हुए भी नहीं देख रहे हैं, सुनते हुए भी नहीं सुन रहे हैं। तो ये एक पॉजिटिव अवस्था है आत्मा की। तो इसलिए बाबा कहते आंखें बंद नहीं करनी है। आपने भक्ति में भी देखा होगा कि जब भी भगत भगवान के पास जाता है ना, तो जो भी देवी देवताएं मंदिर में होते हैं, सबकी आंख खुली होती है। आपने देखा किसी देवी देवता को बंद आंख वाला? नहीं, सब हमें खुली आंख से देख रहे हैं। और वो बेचारा पुअर भगत क्या करता है? आंखें बंद करके भगवान के सामने खड़ा रहता है, फिर भजन भी गाता है कि अखिया प्यासी रे प्रभु दर्शन की। अब आप ही सोचो कि भगवान उसको दर्शन भी कराएगा, वो कैसे देखेगा? उसकी आंखें तो बंद है। या तो भगवान मुझे खुली आंख से देख रहे हैं, तो मुझे भी बाबा को खुली आंख से देखना है, बंद नहीं करना है। नहीं तो बाबा को मुझे कुछ कहना होगा, कुछ टचिंग कराना होगा, कुछ दिखाना भी होगा। कैसे दिखाएगा अगर मेरी आंखें बंद होगी तो? तो इसीलिए भी बाबा कहते आंखें बंद करने की जरूरत नहीं है। फिर आपने देखा होगा कि फोटोज में बुद्धा का चित्र देखा होगा, गुरु नानक का चित्र देखा होगा। सबकी आंखें आप देखो खुली है। खुली माना ऐसी वाइड ओपन नहीं होती है, अध खुली आंखें। हम्म, तो ये अध खुली आंखें, ये मेडिटेशन का, कंसंट्रेशन पावर का प्रतीक है। जब हम भी किसी चीज में अपने माइंड को कंसंट्रेट करते हैं, एकाग्र करते हैं, तो आपने नोटिस किया होगा कि हमारी आंखें भी अध खुली होती है। न बंद होती है, न वाइड ओपन होती है। तो ये है हमारी एकाग्र शक्ति का प्रतीक। तो हम भी बाबा में जब कंसंट्रेट करेंगे ना, तो हमारी आंखें अध खुली रहेगी, बंद नहीं हो जाती है। या कई बार देखो आंखें बंद करके हम बैठते हैं शिव बाबा को याद करने। उस समय शरीर थका हुआ है, माइंड अगर मेरा थका हुआ है, तो आंखें बंद करने से मैं माया का आवाहन कर रही हूं, है कि माया तू आ। अब आप किसी को बुलाओगे तो डेफिनेटली आएगा ना वो व्यक्ति। तो आंखें बंद करने से माया का आवाहन हो जाता है। फिर क्या होता है आप नोटिस करना, धीरे धीरे वो व्यक्ति अति इंद्रिय सुख की बजाय निंद्रा देवी के सुख के झूले में झूलने लगता है। ऐसे ही तो झुटके आते हैं ना। तो इसीलिए बाबा कहते हैं कि अगर मेरी आंख खुली होगी, तो मुझे पता चलेगा कि अभी झुटका आ रहा है,
तो हम उठ जाएंगे और कोई कार्य करने लग जाएंगे ताकि मेरी नींद उड़ जावे। हम्म? अगर मेरी आंखें बंद होगी तो ये भी रियलाइज नहीं होगा, हम जुट के खाते ही रहेंगे, खाते ही रहेंगे। या फिर वातावरण में वो स्लीप के वाइब्रेशंस हम फैलाते हैं। बहुत कंटेजियस होता है, एक को नींद आई तो दूसरे को भी आना शुरू हो जाता है। नहीं, एक व्यक्ति उबासी खाएगा तो दूसरा भी खाएगा। तो इसीलिए बाबा कहते हैं आंखें बंद करने की कोई जरूरत नहीं है। ओपन आई, खुली आंख, वो एक अलर्टनेस का प्रतीक है, एक्टिवनेस का प्रतीक है। दुनिया में जो व्यक्ति अलर्ट एक्टिव होता है, लेजी नहीं होता है, आप देखना, वो आंखें बंद नहीं करता है, खुली आंख होती है। फिर बाबा कहते ना, तुम तो मेरे गॉडली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हो। किसी यूनिवर्सिटी में आपने देखा कोई स्टूडेंट आंख बंद करके स्टडी करता हो? नहीं, टीचर को अच्छा थोड़ा लगेगा, टीचर उसको निकाल देगा। तो इसीलिए इस यूनिवर्सिटी में भी मुझे बाबा को खुली आंख से देखना है, स्टडी करना है। तब तो कुछ अच्छी बातें हम नोट कर पाएंगे, कुछ अच्छी बातें हमारे दिल पे छपेगी, कुछ अच्छी बातों की हम धारणा कर पाएंगे। या फिर बाबा कहते कि ये जो ज्ञान है वो सोर्स ऑफ इनकम है, कमाई का साधन है। अब देखो, कमाई हो रही हो, लौकिक में भी ग्राहक आते हो और हम आंखें बंद करके बैठे तो ग्राहक तो भाग जाएगा ना। इसीलिए बाबा कहते ये इनकम भी मुझे खुली आंख से ही करनी है। या फिर बाबा कहते हैं कि कई बार आपने देखा होगा, लोग बैठ जाते हैं आंखें बंद करके, नए नए खुली आंख से योग करते हैं, लेकिन जैसे जैसे पुराने होते हैं ना, उनकी आंखें बंद हो जाती है। तो आंखें बंद कब होती है? जब हमारी बुद्धि इधर उधर भटकना शुरू करती है। तो बंद आंखें ये बुद्धि की भटकन की निशानी है। तो इसीलिए बाबा कहते हैं खुली आंख से मुझे बाबा को याद करना है। अब सवाल ये उत्पन्न होता है कि खुली आंख तो रखे, लेकिन आंखों को कहाँ फोकस करे? तो शिव बाबा का जो चित्र है ना, पॉइंट ऑफ लाइट, वहां पर आंखों को फोकस करना है। या ब्रह्मा बाबा का फोटो भी आप देखते हो तो बाबा से दृष्टि लेना है, बाबा की थर्ड आई पर फोकस करे तो उससे एक पावर मिलेगी। अंदर में विजुलाइजेशन हमारा चलता रहे कि मैं आत्मा परम धाम की वासी हूँ, अब अपनी दुनिया की ओर ना हम ट्रैवलिंग कर रहे हैं। परम धाम को विजुलाइज करो, बाबा को विजुलाइज करो, बाबा के गुण शक्तियों को याद करो। तो ऐसे करते करते बाबा कहते जो योग हम करते वो राइट वे में करना है, तो आत्मा को प्राप्ति होगी। नहीं तो आंखें बंद करके बैठ गए तो उसमें मजा नहीं है। तो आज बाबा और डिटेल में मुरली में भी समझा रहे हैं कि क्यों मेरे को आंखें खुली रख के बाबा को याद करना है। तो आज की बाबा की 9 तारीख की मुरली है। बाबा कहते मीठे बच्चे, विनाश के पहले सबको बाप का परिचय देना है। धारणा कर दूसरों को समझाओ, तब ऊंच पद मिलेगा। प्रश्न है, राजयोगी स्टूडेंट्स को बाप का कौन सा डायरेक्शन है? स्टूडेंट्स है ना, राजयोगी स्टूडेंट, गॉडली स्टूडेंट, जो भी आप कहो। तो बाबा कहते तुम्हें डायरेक्शन है कि एक बाप का बनकर फिर औरों से दिल नहीं लगानी है। प्रतिज्ञा कर फिर पतित नहीं बनना है। तुम ऐसा संपूर्ण पावन बन जाओ
जो बाप और टीचर की याद स्वतः और निरंतर बनी रहे। एक बाबा से ही प्यार करो, उससे ही याद करो, तो तुम बच्चों को क्या फायदा होगा? बहुत ताकत मिल जाएगी। अंदर में शक्ति, पावर आ जाएगी। ओम शांति। तो रूहानी बाप बैठ समझाते हैं। समझाते तब है जब ये शरीर है। बाबा को भी प्रकृति का आधार लेना पड़ता है ना। शरीर जब लेता है तब समझाता है। तो सन्मुख ही समझाना होता है। जो सन्मुख समझाया जाता है वो फिर लिखत के द्वारा सबके पास जाता। शुरू शुरू में तो बाबा ऐसे ही सुनाते थे मुरली, फिर बाद में लिख करके भेजते थे। फिर ये सारा फोटो कॉपीज, ये सारे मशीन निकले, फिर बाद में ये कॉपियां होने लगी। तो बाबा कहते हैं कि सब कुछ आत्मा ही करती है शरीर द्वारा। इसीलिए पहले पहले अपने को आत्मा जरूर समझना है। गायन भी है ना कि आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल। सबसे पहले पहले बाप से कौन बिछुड़ कर आते हैं यहाँ पाठ बजाने? सोचो, परम धाम से सबसे पहले पहले कौन आते हैं? हम ही आते हैं ना। तुमसे पूछेंगे कि कितना समय तुम बाबा से अलग रहे हो। तो क्या कहते हैं हम? 5,000 वर्ष हो गए। पूरा हिसाब है ना। ये तो तुम बच्चों को पता है कि हम कैसे नंबरवार आते हैं। बाबा जो ऊपर में थे वो भी अब तो नीचे आ गए हैं। परम धाम खाली हो जाता है ना, तो बाबा को भी अच्छा नहीं लगता। बाबा भी नीचे आ जाते हैं बच्चों के पास। तो बाबा आया है तुम सब की बैटरी चार्ज करने। अब बैटरी कैसे चार्ज होगी? तो उसके लिए बाबा को याद करना है। अभी तो बाप सन्मुख है। भक्ति मार्ग में तो बाप के ऑक्यूपेशन का पता ही नहीं था। न उसका नाम, रूप, देश, काल कुछ भी नहीं जानते। लेकिन अभी तुमको सब कुछ पता है। तुम जानते हो इस रथ द्वारा बाबा हमको सब राज समझाते हैं। रचता और रचना के आदि, मध्य, अंत का राज समझाया है। ये कितनी सूक्ष्म बातें हैं। इस मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ का बीज रूप बाबा है। वो यहाँ आते जरूर है। नई दुनिया स्थापन करना ये बाबा का ही तो काम है ना। ऐसे नहीं कि वहां बैठ वो स्थापना करते हैं। तुम बच्चे जानते हो बाबा इस तन द्वारा हमको सन्मुख समझा रहे हैं। ये भी बाबा का प्यार करना हुआ ना। और कोई को भी उनकी बायोग्राफी का पता नहीं है। दुनिया वाले तो बाबा का एड्रेस ही नहीं जानते। अब गीता है आदि सनातन देवी देवता धर्म का शास्त्र। ये भी तुम ही जानते हो। इस ज्ञान के बाद विनाश होना है। और जो भी धर्म स्थापक आते हैं उनके आने पर विनाश नहीं होता। और धर्म पिताएं तो आते हैं ना, तो उनको तो आकर के अपने अपने धर्म की स्थापना करनी है। तो विनाश की बात ही नहीं। विनाश का टाइम ये है। इसीलिए तुमको जो ज्ञान मिलता है वो फिर खलास हो जाता। तुम बच्चों की बुद्धि में ये सब बातें हैं। तुम रचता और रचना को जान गए हो।
है दोनों अनादि जो चलते आते हैं। तो बाप का पाठ तो है ही संगम युग पर आने का। भक्ति आधा कल्प चलती, ज्ञान नहीं चलता। भक्ति तो द्वापर कलयुग चले ना, ज्ञान का पाठ खाली होता है संगम युग में। तो ज्ञान का वर्षा तुमको आधा कल्प के लिए मिलता। ज्ञान तो एक ही बार सिर्फ संगम पर ही मिलता। तो ये क्लास तुम्हारा एक ही बार चलता है। तो इन सब बातों को अच्छी रीति समझकर फिर तुम्हें औरों को भी समझाना है। तो पद का सारा मदार है सर्विस करने पर। तुम बच्चे जानते हो कि पुरुषार्थ करके अब नई दुनिया में हमें जाना है। धारणा कर दूसरों को भी समझाना है। इस पर ही तो तुम्हारा पद है ना। तो विनाश होने के पहले सबको बाप का परिचय देना है, और रचना के आदि, मध्य, अंत का परिचय भी देना है। तुम बच्चे बाबा को याद करते हो ताकि क्यों बाबा को हम याद करते हैं? ताकि हमारे जन्म जन्मांतर के पाप कट हो जाए। अब जब तक बाबा पढ़ाते हैं, याद तो जरूर करना है। पढ़ाने वाले के साथ योग तो रहेगा ना। अब टीचर पढ़ाते हैं तो उनके साथ तुम्हारा योग रहता है। योग के बगैर कैसे पढ़ेंगे? योग अर्थात पढ़ाने वाले की याद। तो ये बाप भी है, तुम्हारा टीचर भी है, तो सतगुरु भी है। बाबा को तीनों रूपों में पूरा याद करना पड़ता है। ये सतगुरु तुम्हें एक ही बार मिलता। ज्ञान से सदगति मिली, बस फिर गुरु की रस्म ही खत्म हो जाती। तो बाप टीचर की रस्म चलती है, गुरु की रस्म खत्म हो जाती, सदगति फिर मिल जाती। तो निर्वाण धाम में तुम प्रैक्टिकल में जाते हो, फिर अपने समय पर तुम आएंगे पाठ बचाने। पहले परम धाम जाएंगे, फिर जिनका जब जहां पाठ होगा आत्माएं नीचे उतरती जाएगी। तो मुक्ति, जीवन मुक्ति दोनों तुमको मिल जाती है। मुक्ति भी जरूर मिलती, थोड़े समय के लिए घर जाकर के रहेंगे। यहाँ तो शरीर से पार्ट बचाना पड़ता, पिछाड़ी में सब पार्टधारी आ जाएंगे। नाटक पूरा होता है तो सब एक्टर्स देखो स्टेज पर आ जाते हैं। अभी भी सब एक्टर्स स्टेज पर आकर के इकट्ठे हुए हैं ना। कितना घोर घमासान है। कितनी आत्माएं हैं, बिलियंस ऑफ सोल्स आर देयर। बाबा कहते पूरा घमासान हो गया है। सतयुग आदि में तो इतना घोर घमासान नहीं था। अभी तो कितनी अशांति है। तो अब जैसे बाप को सृष्टि चक्र की नॉलेज है, तो बच्चों को भी नॉलेज है। बीज को बीज नॉलेज है ना। हमारा झाड़ कैसे धीरे धीरे वृद्धि को पाता है, फिर वो खत्म भी हो जाता। अभी तुम बच्चे बैठे हो, इसलिए बैठे हैं नई दुनिया की सैपलिंग लगाने।
अथवा आदि सनातन देवी देवता धर्म की सैपलिंग लगाने। तुम बच्चों को पता है कि इन लक्ष्मी नारायण ने कैसे राज्य पाया, क्या पुरुषार्थ किया, अभी पता है ना। तुम जानते हो हम अभी नई दुनिया का जाकर प्रिंस बनेंगे, तो उस दुनिया में रहने वाले सब अपने को मालिक कहेंगे। जैसे अभी भी तुम देखो, सब कहते हैं ना कि भारत हमारा देश है, अपने को भारत का मालिक समझते हैं। वहां तो कुछ भी करना है तो मालिक समझ के सारा करते हैं ना, कोई डर नहीं रहता वहां। तो अभी तुम बच्चे समझते हो कि हम संगम युग पर खड़े हैं, इसलिए अब शिवालय में जाने के लिए पहले परमधाम जाएंगे ना, बस अभी गए कि गए, हम जाकर शिवालय के मालिक बनेंगे। तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट भी यही है, यथा राजा रानी तथा प्रजा सब शिवालय के मालिक बन जाते हैं। दो शिवालय है, परमधाम को भी शिवालय कहेंगे, तो सतयुग को भी शिवालय कहेंगे, क्योंकि शिव बाबा ने स्थापन की है ना वो दुनिया। बाकी राजधानी में भिन्न भिन्न स्टेटस तो होते हैं। बाबा कहते वहां पर वजीर की कोई दरकार नहीं होती। सतयुग में बाबा कहते वजीर वहां पर नहीं होते, वजीर तब होते हैं जब पति बन जाते। द्वापर युग से आपने देखा होगा राजा का एक वजीर होता था जो बुद्धिमान होता था, सारे डिसीजन बनाने में राजा को हेल्प करता था। फिर जैसे जैसे आत्मा पतित बनती गई और ज्यादा वजीरों की जरूरत पड़ती गई, और आज एक एक प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट के कितने वजीर हैं। सब क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं ना हम दुनिया में। तो बाबा कहते हैं लक्ष्मी नारायण व राम सीता का वजीर कभी नहीं सुना होगा, क्योंकि वो खुद सतो प्रधान पावन बुद्धि वाले थे। वो जब पतित बनते हैं तब राजा रानी एक वजीर रखते हैं राय लेने के लिए। अभी तो तुम देखो अनेका अनेक वजीर है, ये सारे एमपीज क्या है, वजीर ही तो है। तुम जानते हो ये बहुत मजे का खेल है, और खेल हमेशा मजे का ही होता है। बाबा ड्रामा के लिए कह रहे हैं, बड़े मजे का ड्रामा है। सुख भी होता तो दुख भी होता। इस बेहद के खेल को तुम बच्चे ही जानते हो, इसमें रोने पिटने की कोई बात नहीं। गाते भी है बीती सो बीती, बनी बनाई बन रही। ये नाटक अब तुम्हारी बुद्धि में है, हम इनके एक्टर्स हैं। हमारे 84 जन्मों का पाठ एक्यूरेट और अविनाशी है। जो जिस जन्म में एक्ट करते आए हैं वही एक्ट समझो वो फिर करते रहेंगे। तो आज से 5000 वर्ष पहले भी तुमको यही कहा था, याद आता है बाबा ने 5000 वर्ष पहले क्या कहा था? हम्म कल की बात भूल जाते हम तो ना, तो बाबा आज कहते नहीं ये बात याद है तुम्हें। 5000 वर्ष पहले भी कहा था कि अपने को आत्मा समझो। गीता में भी अक्षर है, तुम जानते हो बरोबर आदि सनातन देवी देवता धर्म जब स्थापन हुआ था तब बाबा ने समझाया था कि देह के सब धर्मों को छोड़ अपने को आत्मा समझो और बाबा को याद करो। तो मन मनाभव का अर्थ भी बाबा ने अच्छी रीति बच्चों को समझाया है।
भाषा भी यही है। या तो तुम देखो कितनी ढेर भाषाएं हो गई है, और भाषाओं पर भी कितना हंगामा होता। सबसे जास्ती भाषाएं तो आप देखो भारत में है। हर स्टेट की आप देखो अलग अलग भाषाएं है ना। अब भाषा के बिगड़ तो काम चल न सके। ऐसी ऐसी भाषाएं सीख करके आते हैं जो मदर लैंग्वेज भी उनकी खलास हो जाती। जो जास्ती भाषाएं सीखते हैं आज उनको इनाम भी मिलता। जितने धर्म उतनी भाषाएं होंगी। वहां तो तुम बच्चे जानते हो अपनी ही राजाई है। भाषा भी एक ही होगी। आधा साइकिल तक आप देखो एक भाषा, एक धर्म, एक मत, एक राज्य, सब कुछ एक होगा। वापस से फिर दो होते हैं तो दो हाथ से ताली बजती ना। यहाँ तो हर 100 माइल पर एक भाषा है। वो कहावत भी है ना, कुछ पानी कहाँ जाओ तो पानी अलग होता, थोड़ा आगे जाओ तो भाषा अलग हो जाती। लेकिन वहां पर तो एक ही भाषा होती। ये सब बातें बाबा बैठ तुम बच्चों को समझाते हैं, तो उस बाबा को ही याद करते रहो। शिव बाबा तुम्हें समझाते हैं ब्रह्मा द्वारा। अब टीचर को कभी गले थोड़े लगाते हैं। बाबा तो तुमको पढ़ाने के लिए आया है। बाबा तुमको राजयोग सिखलाता तो वो टीचर हो गया ना। तुम बच्चे स्टूडेंट्स हो गए। तो एक बाबा का बनकर फिर औरों से दिल नहीं लगाना। बाबा तो कहते हैं मैं तुमको राजयोग सिखाने आया हूँ। तुम शरीरधारी, हम तो है अशरीरी, ऊपर में रहने वाले। फिर भी कहते हैं कि बाबा पावन बनाने के लिए आओ। फिर बाबा कहते तुम बच्चे मुझे इस दुनिया में पावन बनाने के लिए बुलाते हो। टीचर को गुरु को भी याद करते रहते हैं। अभी तो बाबा कहते आत्मा पतित बन गई है। ये ब्रह्मा है बीच में दलाल। तो बाबा कहते याद तुम्हें करना है शिव बाबा को। नहीं, शादियों में वो दलाल होता है ना जो नक्की कर फिक्स करवाता है शादियां। तो शादी के बाद उसको थोड़ा याद करते हैं। नहीं, तो बाबा भी कहते ये ब्रह्मा दलाल का काम करता है। याद हमें शिव बाबा को करना है, क्योंकि ब्रह्मा बाबा ने भी शिव बाबा को याद किया। तुम बच्चे जानते हो ये ड्रामा का चक्कर कैसे फिरता है। इसके आदि मध्य अंत का राज बाबा समझाते। कोई कोई तो बच्चे अच्छी रीति पढ़ते, कोई फिर थोड़ा कम भी पढ़ते। पढ़ते तो सब है ना। सारी दुनिया भी पढ़ेगी और बाप को भी याद करेगी। बाप को याद करना ये भी तो एक पढ़ाई हो गई। उस बाप को तो सब याद करते। वो सर्व का सदगति दाता, सबको सुख देने वाला बाबा है। तभी तो कहते हैं कि आकर हमें पावन बनाओ। तो बाबा का तो यही धंधा है, तभी तो उसको बुलाते हैं। तुम्हारी भाषा भी करेक्ट होनी चाहिए। वो लोग अल्लाह कहते हैं, कोई गॉड कहता, कोई गॉड फादर भी कहता। पिछाड़ी वालों की बुद्धि फिर भी अच्छी है। जो ड्रामा में पीछे आए हैं उनकी बुद्धि बाबा कहते एकदम तमो प्रधान नहीं बनी है। फिर भी अच्छी है, क्योंकि वो इतना दुख नहीं उठाते। अब तुम बच्चे सन्मुख बैठे हो, बाबा को इनकी भ्रुगुटी में देखते रहो। विजुलाइज करो शिव बाबा ब्रह्मा की भ्रुगुटी में बैठे हुए हैं। बाबा फिर तुम्हारी भ्रुगुटी में देखता,
जिसमें मैं प्रवेश करता हूँ, उनको देख सकता हूँ, वो तो बाजू में ही बैठा है। तो ये बड़ी समझने की बातें हैं। तो मैं वो हमारे बाजू में बैठा है, तो कहेंगे ना कि हम सामने दो को देखते हैं, बाप और दादा। दो आत्मा हो गई ना। तुम्हारे में ज्ञान है कि बाप दादा किसको कहते हैं। बाप माना शिव बाबा, दादा माना बड़ा भाई ब्रह्मा बाबा। तो देखो आत्मा सामने बैठी है। भक्ति मार्ग में जब तुम सुनते थे, कोई भी सत्संग सुनते थे, भगवान को याद करते थे, तो क्या करते थे भक्ति मार्ग में? हम्म तो बाबा कहते आंखें बंद करके बैठ करके सुनते थे। अब बाबा कहते हैं कि पढ़ाई कोई आंखें बंद करके थोड़ी करता है। नहीं, पढ़ते हैं तो भी वो आंखें खुली रख के पढ़ना पड़ता है ना, किताबें लिखना पड़ता है। बंद आंखें से कैसे करेंगे? अब टीचर को भी तुम्हें देखना पड़े, तो ये तुम्हारा बाप भी है, टीचर भी है, तो उनको भी सामने देखना होता है। सामने बैठ आंखें बंद कर दो, फिर जुटका खाते रहो। ये कोई पढ़ाई ऐसे थोड़ी होती है। स्कूल में भी वो टीचर तो निकाल देगा, जुटके खाएंगे तो ना, कहेगा ना कि भाई फ्रेश होके आओ। यहाँ तो बाबा नहीं बोलता है ऐसे, लेकिन फिर भी समझना चाहिए। अब स्टूडेंट टीचर को तो देखता रहेगा ना, नहीं तो टीचर भी कहेगा कि ये तो बैठ करके झुटके खाते रहते हैं, क्या कोई भांग पी करके आया है? नहीं, वो जो भांग पीते हैं ना, उनको दो चीज होता है, एक तो भूख बहुत लगती है और फिर नींद भी आती है। तो बाबा कहते हैं कि जो भांग पीते हैं ना, तो उनकी हालत भी ऐसी हो जाती है। अब तुम्हारी बुद्धि में है बाबा इस तन में बैठा है, तो मैं बाबा को देखता रहूं। उतना रेस्पेक्ट रिगार्ड चाहिए कि भगवान मुझे पढ़ाता है, तो हम कैसे आंखें बंद करके स्टडी करेंगे? बाबा समझाते हैं कि बच्चे, ये क्लास तुम्हारा कॉमन नहीं है। हम्म, बहुत स्पेशल क्लास है। हम्म, इतना खास क्लास, उसमें कोई आंखें बंद करके बैठे तो बाबा को कैसा लगेगा? सोचो। स्कूल में भी कभी कोई आंखें बंद करके बैठता है? कोई स्टूडेंट आंखें बंद करके बैठे अलाउ नहीं करते हैं। और सत्संगों को स्कूल नहीं कहा जाता। जहाँ जहाँ भक्ति मार्ग के सत्संग होते हैं ना, वो स्कूल नहीं होती। तो वहां पर भले आंखें बंद करके बैठे, बल गीता बैठ करके सुनाते हैं, परंतु उसको स्कूल नहीं कहा जाता। वो कोई बाप थोड़ी है जिसको वो लोग देखे। साधु सन्यासी होते हैं ना, तो बाबा कहते वो अलाउड करते हैं कि आंखें बंद करके बैठो। कोई कोई शिव के भगत भी होते हैं जो शिव को याद करते हैं, कान से कथा सुनते रहते हैं। भक्ति मार्ग में कहते हैं ना, कंद रस है, मंद रस नहीं होता। शिव की भक्ति करने वालों को शिव को ही याद करना पड़े। कोई भी सत्संग में प्रश्न उत्तर आदि वहां पर नहीं होता। अलाउड भी नहीं होता है कि किसी सन्यासी गुरु को आप प्रश्न करो। तो वो इंसल्ट समझते हैं। यहाँ तो बाबा हम बच्चों को रोज पूछते हैं, बताते हैं कि कोई बात समझ में नहीं आवे तो तुम बाबा से पूछो। अब यहाँ तुम्हारी आमदनी बहुत हो रही है। आमदनी माना कमाई, इनकम। अब आमदनी में कभी कोई उबासी खाता है क्या? कमाई, दुकान में वो सोचो, ग्राहक आवे और हम उबासी खाते रहे तो कैसा लगेगा ना? नहीं, कोई नहीं खाएगा।
क्योंकि धन मिलता है तो वहां तो खुशी होती है। उबासी गम की निशानी है। समझा? उबासी आना, बगासा कहते हैं ना गुजराती में। ये बाबा कहते गम की निशानी है, दुख की निशानी है। समझो कोई बीमार होगा, दिवाला निकला हुआ होगा, तो उसको जरूर उबासी आती रहेगी। समझा? बीमार होगा, दिवाला मारा होगा, बैंकरप्ट हो गया होगा, तो बाबा कहते उबासी आती रहेगी। जिसको पैसा मिलता रहेगा वो कभी भी उबासी जुट के नहीं खाएगा। तो बाबा भी तो देखो बच्चे कितना बड़ा व्यापारी है। रात को स्टीमर आते थे तो रात को भी जागना पड़ता था। पहले जहाँ बाबा भी बिजनेस करते थे ना, स्टीमर सारी रात को आती थी, रात रात जागना पड़ता था। कोई कोई बेगम रात को भी आती थी, सिर्फ फीमेल के लिए वो खुला रहता था। ज्वेलरीज, डायमंड्स, ये वो ना, वो था ना बाबा का लौकिक बिजनेस। तो बाबा भी कहते हैं कि प्रदर्शनी आदि में फीमेल्स के लिए खास दिन रखो, तो बहुत आएंगी। पर्दे नशीन भी आएंगी। बहुएं भी तो पर्दे नशीन होती है ना, वो क्या बुर्खा पहनते ना, वो काला काला कपड़ा, तो वो बाबा कहते पर्दे नशीन होती। वो तो अपने मोटर में भी पर्दा लगा के रखते हैं। लेकिन यहाँ पर बाबा कहते वो बात नहीं है, यहाँ आत्मा की बात है। जैसे बाबा का ज्ञान मिल गया, पर्दा एकदम खुल गया। हमारे मिडिल ईस्ट में भी कई ऐसे पर्दे नशीन जो पहले थे, फिर बाबा के पास आने के बाद उनके पर्दे खुल गए। लेकिन लौकिक में जब वो लोग जाते ना तो फिर वो बुर्खा पहन के जाते हैं, बल्कि बाबा के घर में बुर्खा उतार के सारा काम करते। तो सतयुग में पर्दा आदि तो होता नहीं है। देखा लक्ष्मी को कभी पर्दा डाले हुए? नहीं। ये प्रवृत्ति मार्ग का ज्ञान है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। आज की धारणा की पॉइंट, पहली बात बाबा बताते हैं कि ये खेल बड़े बड़े मजे का बना हुआ है। ये जो खेल है ना, ड्रामा, बड़े मजे का बना हुआ है। इसमें सुख और दुख का पार्ट नूंधा हुआ है। आधा साइकिल सुख, आधा साइकिल दुख है। इसीलिए रोने पिटने की कोई बात नहीं। बुद्धि में रहे कि बनी बनाई बन रही, बीती का चिंतन नहीं करना है। जो ऑलरेडी हो गई है, चीजें पास्ट हो गई है, उसका चिंतन नहीं करना है। दूसरी बात बाबा बताते हैं, ये कॉमन क्लास नहीं है। बहुत स्पेशल क्लास है जहाँ भगवान बैठ पढ़ाते हैं ना। ये कॉमन क्लास नहीं है। इसमें कभी भी आंखें बंद करके नहीं बैठना है। टीचर को सामने देखना है। इस क्लास में कभी भी उबासी नहीं लेनी है। कोई कोई तो वो उबासी लेते ना, लंबी लंबी उबासी म्यूजिक के साथ लेते हैं। लेकिन बाबा कहते देवताएं वो नहीं करते हैं ना, अब देवता बनने वाले हैं, तो थोड़ी रॉयल्टी बाबा हम बच्चों को सिखाते हैं। तो ये उबासी, ये भी दुख की निशानी है। दो बातें बाबा ने बताई ना, अगर कोई बीमारी होगी या दिवाला मारा होगा, बैंकरप्ट हुए होंगे, तो उबासी आती है।
आज का वरदान है संतुष्टता के 3 सर्टिफिकेट लेकर अपने योगी जीवन का प्रभाव डालने वाले सहज योगी भव। संतुष्टता योगी जीवन का विशेष लक्ष्य है। जो सदा संतुष्ट रहते और सर्व को संतुष्ट करते हैं, उनके योगी जीवन का प्रभाव दूसरों पर स्वतः पड़ता है। जैसे साइंस के साधनों का वायुमंडल पर प्रभाव पड़ता है, ऐसे सहज योगी जीवन का भी प्रभाव होता। योगी जीवन के 3 सर्टिफिकेट है। कौन से 3 है? एक स्व से संतुष्ट रहना, दूसरा बाप से संतुष्ट रहना, भगवान के प्रति भी हाई एक्सपेक्टेशंस होती है ना, वो नहीं हो। लौकिक अलौकिक परिवार से भी संतुष्ट। ये 3 सर्टिफिकेट। स्लोगन, स्वराज्य का तिलक, विश्व कल्याण का ताज और स्थिति के तख्त पर विराजमान रहने वाले ही राजयोगी है। स्वराज्य का, खुद के राज्य बनने का तिलक, विश्व का कल्याण यानी सेवा की जिम्मेवारी का ताज और ऊंची स्थिति का तख्त, जो विराजमान होता है ना, वही राजयोगी है। आज की व्यक्ति पॉइंट है, जो दिल से सेवा करते व याद करते हैं, उन्हों को मेहनत कम और संतुष्टता ज्यादा होती है। और जो दिल के स्नेह से नहीं याद करते, सिर्फ नॉलेज के आधार पर दिमाग से याद करते हैं व सेवा करते हैं, उन्हों को मेहनत ज्यादा करनी पड़ती, संतुष्टता कम होती। समझा? तो दिल से करनी है, तो मेहनत ज्यादा नहीं लगेगी। चाहे सफलता भी हो जाए तो भी दिल की संतुष्टता कम होगी। यही सोचते रहेंगे, हुआ तो अच्छा, लेकिन फिर भी ऐसे करते रहेंगे। और दिल वाले सदा संतुष्टता के गीत गाते रहेंगे। समझा? इसलिए कोई भी काम करो तो बाबा ने आज बताया दिल से करो, तो वो संतुष्टता का अनुभव आत्मा करती रहेगी। समझा? तो आज क्या याद रखेंगे? हम गॉडली स्टूडेंट्स है, पढ़ाने वाला हमारा बाबा टीचर है। तो थोड़ा देखना, आंखें बंद नहीं हो जावे। बाबा को जब याद करते हैं या मुरली सुनते हैं, खुली आंख से पुरुषार्थ करना है। तो आप लोग